अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे कप्तान जो तब्दीली सरकार हैं इनके बारे में एक दिलचस्प जो है वो ख़बर है और उस ख़बर ने जो है पूरी धूम मचाई हुई है। और ये धूम इस तरह से मचाई है कि एक शहरी ने जो है इंफॉर्मेशन कमीशन को जो है यानी एप्लीकेशन दी थी कि भाई जो वज़ीर आज़म को तोहफे मिलते हैं पाकिस्तान में तो उनकी तफसीलात दी जाए। तो इंफॉर्मेशन वो कमीशन ने जो है उनको इजाज़त दी, अलाउ किया और काबीना डिवीज़न ने जो है फिर उनको ये दी वो ख़बर दी कि जनाब हम आपको जो है इसकी यानी मालूमात नहीं दे सकते, इससे मुल्क की वक़ार मजरूह होगा। तो वो शख्स फिर चले जाते हैं, ये मामला चला जाता है हाई कोर्ट के अंदर और हाई कोर्ट जब उनसे कहती है कि भाई आप जो है तफसीलात दें, तो कप्तान तब्दीली सरकार की हुकूमत तफसीलात देने से इनकारी और फिर अदालत के अंदर जो है ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है, इससे मुल्क की वक़ार मजरूह हो सकता है। हमेशा से ये कप्तान ये कहते थे कि जनाब हम जो है मुल्क के अंदर आएंगे, तब्दीली लेकर आएंगे, इंसाफ का निज़ाम जो है कायम करेंगे। लेकिन सूरत हाल है इस वक्त के इंफॉर्मेशन कमीशन की उस पर जो है यानी एक शहरी ने एप्लीकेशन दी कि भाई जो वज़ीर आज़म को जो तोहफ़े मिलते हैं, मुल्क की हुक्मरानों को जो है तोहफ़े मिलते हैं, तो एक उनका प्रोसीजर है कि आप उसकी कुछ जो है कीमत देकर आप अपने पास रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, लेकिन इसकी तफसीलात ना देना। इससे पहले जो हमारे हुक्मरान थे नवाज शरीफ साहब, ये कप्तान साहब उनसे पूछते थे, इसी तरह पीपल्स पार्टी के चेयरमैन से पूछते थे, इसी तरह जो है सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी से भी जो है कप्तान साहब पूछते थे। और फिर एक घड़ी का भी तज़किरा होता था नवाज शरीफ के टाइम में कि ये जो है 40 लाख की है या 45 वो करोड़ की है, उस हवाले से घड़ी का भी जो है तबसरा होता था। लेकिन उस वक्त कप्तान साहब जो है उनसे पूछते थे, हुक्मरानों से पूछते थे, अपोजिशन के अंदर थे और फिर पीटीआई के लोग जो है उसको जो है फिर आगे यानी वो ये बढ़ाते थे सोशल मीडिया पर भी। और बहुत ही यानी एक वो कहते थे देखें हमारे हुक्मरानों के हाल कि कितने कितने लाखों की वो करोड़ों की जो है ये घड़ियाँ पहनते हैं। अब सूरत हाल एकदम से जो है तब्दील हुई है जब तब्दीली सरकार कप्तान साहब एक दोस्त मुल्क का जो है सफ़र करते हैं, पहला सरकारी दौरा करते हैं एक दोस्त मुल्क का। तो इस दोस्ती को कायम वो करने के लिए इस दोस्त मुल्क के सरबराह ने जो है उनको तोहफ़ा दिया है। 2 घड़ियाँ वो यानी वो बनाई गई थी दुनिया के अंदर और वो पुराने हीरों से घड़ियाँ जो हैं वो बनी हुई थी और एक घड़ी की कीमत थी 10 करोड़ रुपए। तो सूरत हाल जब एक दिलचस्प सी सूरत हाल है कप्तान वो सरकार की, और कप्तान ने जो यानी पहले कहा था यानी हुकूमत में आने से पहले कहा था कि मैं तब्दीली लेकर आऊँगा, तो वो वाकई तब्दीली लेकर आए हैं। तो ये 2 घड़ियाँ बनी, जिस कंपनी से ये 2 घड़ियाँ बनवाई गई। एक हमेशा से होता है कि भी दोस्त होते हैं तो वो कपड़े एक जैसे वो पहनते हैं, अगर उनमें दोस्ती है वो अपनी मोहब्बत का इजहार वो करते हैं कि भाई वो कपड़े एक से पहनते हैं। फिर वो घड़ी अगर कोई वो लेते हैं तो वो एक सी पहनते हैं। इसी तरह कोई मोबाइल यानी वो ख़रीदते हैं तो एक सा ख़रीदते हैं। तो ये एक दोस्ती की अलामत समझा जाता है मुआशरे के अंदर। तो उन्होंने भी जो है दोस्त मुल्क के सरबराह ने भी जो है यानी अपने लिए भी वैसी ही घड़ी जो है जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान कप्तान साहब को जो है वो घड़ी दी थी, उन्होंने अपने लिए भी वो घड़ी बनवाई। और ये 2 घड़ी ये बनी थी और बाद में ये इस जैसी 2 घड़ी नहीं बननी थी। तो जब फिर दिलचस्प सूरत हाल मैं आपको अब आगे चलकर जो है ये बता रहा हूँ कि फिर मामला क्या होता है। तो वज़ीर आज़म साहब जो है उस 10 करोड़ जो पुराने हीरों से जो है घड़ी बनी हुई थी उसको जो है मार्केट में बेच देते हैं। और दिलचस्प सूरत हाल कहाँ बनती है, दिलचस्प सूरत हाल अब ऐसी बनी कि वही घड़ी जिस कंपनी ने वो बनाई थी, जिस डीलर ने जा कोई भी था, उन्होंने जो ये घड़ी बनाई थी
उन्हीं को ही ये घड़ी बेच दी गई। जब ये घड़ी बेच दी गई तो उसी कंपनी ने, या वो डीलर या कोई वो शख्स भी हो सकता है या कंपनी भी हो सकती है, अभी ये मालूमात हमारे सामने नहीं आई हैं, जैसे ही आएंगे इंशाल्लाह वो भी आपको जो है वो बता देंगे। तो उसी कंपनी ने जो है फिर उसी सरबराह ममलकत से जो है ये मामला डिस्कस किया, क्योंकि उनका राब्ता उनसे तो नहीं हो सकता था, लेकिन जिन्होंने ये घड़ी ख़रीदी थी उनसे राब्ता किया गया। जो राब्ताकार थे इस बीच के अंदर, उनसे राब्ता किया जाता है और ये पैगाम उनको दिया जाता है कि भी जो घड़ी हमने बना कर दी थी आपके लिए, और यानी 2 घड़ियाँ थीं, तो एक घड़ी वापस हमारे पास आ गई है और हमने ये घड़ी ख़रीद ली है। और इतलात के मुताबिक जब उनको ये कहा जाता है कि भी जो इसके अंदर बीच के अंदर राब्ता कार थे, तो उनको ये कहा गया कि ये घड़ी आप ख़रीद लें, तो ये घड़ी भी वापस ख़रीद ली जाती है। जो सरबराह दोस्त मुल्क के थे वो ख़रीद लेते हैं। और फिर आप ये देखें कि अगर कोई दोस्त जो है आपको तोहफ़ा दे या मुझे तोहफ़ा दे और वो तोहफ़ा फिर मैं आगे बेच दूं, और फिर उस दोस्त को पता चल जाए कि भी मेरा दिया हुआ तोहफ़ा जो है, चाहे पेन है, चाहे कोई कलम है, चाहे कोई घड़ी है, इवन कोई भी चीज़ जो है अगर वो तोहफे में देता है, तो वो चीज़ अगर मैं आगे बेच दूं और दोस्त को पता चल जाए कि भाई जो मैं वो घड़ी दी थी अपने दोस्त को, अपने प्यारे दोस्त को, तो ये घड़ी जो है उन्होंने बेच दी है, तो उसके दिल पर जो है क्या यानी वो होंगे मामलात होंगे और उसकी कैफियत क्या होगी कि मैंने तो इनको ये घड़ी दी थी पहनने के लिए दी थी कि ये पहने ताकि ये दोस्ती हमारी जो है ज़्यादा ताकत वो पकड़े। तो ये सूरत हाल अब है। और जो हमेशा से जो है कप्तान तब्दीली सरकार जो है ये कहते थे कि मैं तब्दीली लेकर आऊँगा, तो ये तब्दीली जो है पाकिस्तान के अंदर आई है। और इसीलिए जो है औरों से हिसाब मांगने वाला अपना हिसाब जब बारी आई है तो हिसाब देने से इनकारी है। ये सूरत हाल इस वक्त बन चुकी है, ये सूरत हाल तब्दीली सरकार की हो चुकी है। और अब मामलात ऐसे हैं कि अदालत के अंदर जाकर जो है तब्दीली सरकार ने जो है ये कहा कि जनाब इससे मुल्क की वक़ार मजरू होगा, मुल्क की वक़ार को ठेस पहुंचेगी। अब ये सूरत हाल जो है अब सामने आई है। जिन्होंने जो है अपोजिशन को इस हवाले से ही कहा था और ये कहा था कि भाई जो है इन्होंने घड़ियाँ पहनी हैं, इन्होंने तोहफे लिए हैं और इसके अंदर जो है इन्होंने गड़बड़ घोटाला किया है, तो अब सूरत हाल कप्तान के लिए भी वहीं पर है, वही सूरत हाल है जो पहले अपोजिशन में कहते थे कि भाई ये मामलात जो हैं ये ठीक नहीं है, ये हुकूमतें जो हैं करप्ट हैं, ये हुक्मरान जो हैं करप्ट हैं, इनको जो तोहफे मिलते हैं ये हड़प कर जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान का कानून है कि भाई आपको जो सरबराह ममलकत होता है उसको जो तोहफ़ा मिलता है वो यही है कि भाई अब वो कुछ उसके पैसे जो है उसकी आधी वो कीमत होती है, या 30% या 40% या 20%, या फिर इवन उसकी आधी कीमत के मुताबिक वो कीमत कौमी ख़जाने में जमा करा कर वो तोहफ़ा जो है ले जा सकते हैं। लेकिन अब ये सूरत हाल है कि कप्तान खुद हिसाब देने से इनकारी है। तो अब आपसे चाहते हैं इजाज़त और आपसे रिक्वेस्ट है हमारी, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। अब आपसे चाहते हैं इजाज़त।